जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिए, आज हम यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम होना है 8, 9, 10 जून को, उसमें लगभग अब 30 दिन बचे हैं। तो इन 30 दिनों में कैसे रिवीजन किया जाए, क्या पढ़ाई की जाए कि हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको आज एक बढ़िया सी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। तो इसके लिए आप देखिए कि ये वीडियो 5 से 6 मिनट का हो सकता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसको डबल स्पीड में करके देख लीजिए। मैं सबसे पहले बता दूं कि हम स्टूडेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले वो स्टूडेंट जिनका 230 या 240 प्लस स्कोर रहता है, और एक वो कि जिनका 200 से 220 230 के अराउंड स्कोर रहता है मॉक टेस्ट में, और एक वो जिनका 200 से नीचे रहता है, 180 से 200 के बीच में रहता है उनका। तो देखिए, जिनका अभी भी अगर 1 महीना बचा हुआ है और 200 180 से भी नीचे जा रहा है तो उनकी तो भाई मतलब कुछ कह नहीं सकते हैं कि अब तक उन्होंने तैयारी कैसे की है ना। अगर आप पिछले 6 महीने से भी तैयारी कर रहे हैं तब भी आपका 200 प्लस स्कोर जाना चाहिए। और देखिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अभी RWA पे पिछले संडे को ही मॉक टेस्ट लगा है तो उसमें लगभग 1.5 लाख पार हो गए स्टूडेंट। और भी ऐसे हैं, कई लोग मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं फिर भी मतलब वो तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तैयारी है उनकी। तो देखिए, मॉक टेस्ट की बताएं तो आप अब तक आपने कितने भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाए हुए हैं, लेकिन एक अब ऑफलाइन मॉक टेस्ट ले लीजिएगा। घटना चक्र के मॉक टेस्ट आते हैं, उसमें OMR भी आती है साथ, उसके साथ आप प्रैक्टिस कीजिएगा। 10 मॉक टेस्ट आते हैं और मैं तो कहूँगा आपको एक हफ्ते में 3 मॉक टेस्ट लगाओ ऑफलाइन वाले। ऑनलाइन वाले आप पर डे लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब मैं बताऊं, जो पहली कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जिनका 240 प्लस या 230 प्लस रहता है, तो उनको क्या है कि जैसी तैयारी आप कर रहे हो बस वैसी ही आगे कंटिन्यू करते रहो। आपको पता भी होगा, देखो हर एक स्टूडेंट को पता होता है अपना वीक पॉइंट कि मेरा क्या है, बस काम करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, ये टॉपिक वीक है, तो उस पर काम करो। और 240 प्लस आ रहा है तो छोटी मोटी गलतियां जो हो रही हैं उनको सुधारने की कोशिश करो। और जो तुम पे आते हुए प्रश्न गलत होते हैं, जो भी प्रश्न आता हुआ सिली मिस्टेक से या किसी रीजन से गलत होता है, उसको सुधारने की कोशिश करो। अगर जितना तुम्हें आता है 230 और 240 प्लस वालों को जितना आता है, अगर उतना उन्होंने सही तरीके से एग्जाम में अटेम्प्ट कर दिया तो उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी के, जिनके 200 से 230 के प्लस रहते हैं। तो उनको अपने हर एक सब्जेक्ट को बारीकी से देखना है कि हिंदी में हमारा कौन से टॉपिक से गलत होता है। अब आपको नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने जैसा भी पढ़ रखा है बहुत अच्छा पढ़ रखा है। आप हिंदी में देखिए कौन से टॉपिक से हमारा गलत हो रहा है, संधि समास और वगैरह वगैरह जो भी हैं तुम्हारे, उसको दोबारा से रिवीजन कर लो। और जो प्रश्न एक बार गलत हो जाता है जिस टॉपिक का, उसका दोबारा गलत नहीं होना चाहिए। अगर दोबारा गलत हो रहा है तो ये आपकी कमजोरी है। ऐसे ही मैथ और रीजनिंग सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं यूपी पुलिस में, तो हिंदी और रीजनिंग है। तो हिंदी रीजनिंग पे ऐसी पकड़ बनाओ आप, और इससे बाहर भी कुछ नहीं जाएगा। GS की बात करें तो GS में बहुत ज़्यादा है, फिर भी आप GS को लगभग 20 से 25 से कम नहीं होने देना। मतलब 25 एक अच्छा स्कोर है, 25 से प्लस कर सकते हो, लेकिन 25 आ रहा है तो ठीक है। तो इसके लिए GS को बहुत ज़्यादा जो ऐसे टॉपिक हैं जो लोग कोई नहीं पढ़ते हैं, वाणिज्य एवं व्यापार और आतंकवाद, ये चीज़ों पे इन पे थोड़ा गौर कर लीजिएगा। बकाया GS तो सब लोगों की एक सी होती है। अब बात बताते हैं कि जैसे अब मैथ के पहले 20 क्वेश्चन आते थे, अब 27-28 प्रश्न आते हैं। तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आप पूरे में पूरे कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इसमें एडवांस पूछा जाता नहीं है। मुश्किल से मुश्किल 1-2 प्रश्न एडवांस का आ जाए तो आ जाए, नहीं तो इसमें अर्थमेटिक पूछा जाता है। तो अर्थमेटिक को बहुत अच्छे से आप कर लो, और अब तक आपने कर लिया होगा। देखो, किसी से पूछने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हर एक स्टूडेंट को पता है कौन सा वीक पॉइंट है, बस उसी पे काम कर लो। रीजनिंग और हिंदी को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लो, और मैथ और GS को ऐसा कर लो जैसा सबका होता है कम से कम। वैसे मैथ तो सबका ठीक होता है क्योंकि ज़्यादा टफ इसमें पूछा जाता नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहीं भी कोई कमी मत छोड़ना। तो ये सब चीज़ें आप रिवीजन, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। मॉक टेस्ट लगाओ, आप घटना चक्र का ऑफलाइन लगाओ और ऑनलाइन लगा सकते हो, क्योंकि ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। आपका OMR सीट से एग्ज़ाम होगा तो वो सीट पढ़ने की भी प्रैक्टिस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए, जिनका 200 से कम रहता है, 180 या 210 200 के आसपास जिनका स्कोर रहता है, तो वो क्या करें कि भाई एक एक अपना देख लें बारीकी से कि हमारा रीजनिंग में कौन से टॉपिक से गलत हो रहा है। जो से टॉपिक से गलत हो रहा है उसको नोट करो, और तुरंत उस पूरा जहाँ से भी आपने पढ़ रखा है ऑफलाइन ऑनलाइन पूरे अच्छे से देखो, फिर प्रश्न को देखो। और ये जो प्रश्न एक बार गलत होता है या जिस कैटेगरी का गलत होता है उसका दोबारा प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए।
और ऐसे ही हिंदी में आप काम कर सकते हो कि हिंदी में जो भी आपको, देखिए आदित्य पब्लिकेशन की किताब आती है, बहुत अच्छी किताब है, मैंने भी उसी से तैयारी की थी। आप उसको बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, 1 महीने में क्या वो 15 दिन में भी रिवीजन कर सकते हो। अब आप नया मत पढ़ो, जो टॉपिक गलत होता है बस उसका रिवीजन करो। ऐसे ही बात करते हैं, देखिए जीएस में जो कुछ स्पेशल टॉपिक हैं उनको अच्छे से ध्यान दे दो, क्योंकि उनसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे अभी होमगार्ड का पेपर हुआ था तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। आप जैसे ज्योग्राफी और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री ये सब लोग पढ़ते हैं, इनमें से बेसिक ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। और बकाया जो स्पेशल टॉपिक हैं इनको अच्छे से कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ आप। और आगे आपको किसी चीज़ की जैसे कोई ज़रूरत है कोई वीडियो की तो मैं बना दूंगा उसको लेके। और बहुत ज़्यादा वीडियो देखने के चक्कर में ना पड़े। आप लोग को लग रहा है कि कौन सी चीज़ हमारी वीक है उस पर काम कर लो। अभी 30 दिन है, बहुत अच्छे से मेहनत कर लो। 30 दिन की मेहनत में आप अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। बकाया अभी शादी का सीज़न चल रहा है तो बहुत ज़्यादा शादी वादी में बिजी ना होके अभी 30 दिन अपने आप को समर्पित कर दो। फिर देखिए आपकी आने वाली 30 साल हैं, 40 साल हैं, वो एकदम बढ़िया से गुजरेंगी। आपके हाथ में एक सरकारी जॉब होगी, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना हो रहा है कि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। तो इसलिए आप जो भी फालतू की चीज़ों में ना पड़ें और अपने ऑफलाइन मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, ऑनलाइन भी लगाते रहें। और जो आपकी गलतियां हो रही हैं वो एक बार गलती हो गई दोबारा ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।